तो बच्चों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रेप लर्न पर। और आज हम अपने करने जा रहे हैं मैथ्स की क्लास, जिसमें हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स करेंगे। और हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा रियल नंबर। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 28 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो ये 4 7 या 28 हुआ, और माइनस हो के क्या हो गया, 0 आ गया, ठीक है। क्या हो गया, 0 आ गया। अब यहीं पर अगर मैं इसको 31 लिख देता हूँ, और अब मैं इसको 4 से क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ, ठीक है। किससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 4 से। तो ये क्या हुआ, 28 हुआ। यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। क्या आया, 3 आया। यहाँ पर क्या है, रिमाइंडर 3 आया, यानी कि रिमाइंडर क्या है, 0 नहीं है। यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे दो केसेस हो सकते हैं। क्या, एक क्या हो सकता है, तुम्हारा रिमाइंडर 0 आ जाए, और दूसरा क्या है, तुम्हारा रिमाइंडर 0 ना आए। इसको बताने का सिंपल सा एक यही मतलब था। एक हेडिंग हम डालते हैं, फाइंडिंग the SCF of given numbers, two given numbers by Euclid's division algorithm. By Euclid's division algorithm. बहुत ध्यान से देखना, बहुत ही आसान सी चीज है और आराम से हो जाएगा। कैसे होता है, अगर हम मान लेते हैं कि तुम्हारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं। लेट्स, कहना क्या चाह रहा है इसमें, तुम्हारे पास दो नंबर हैं और उन दोनों नंबर का तुमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। किस तरीके से निकालना है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम जो है उससे निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग दो गिवन नंबर्स जो है उसको मान लेते हैं कि लेट्स गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स आर ए एंड बी। क्या है, ए एंड बी है, ठीक है। और ये ऐसा है कि ए बड़ा है किससे, बी से, ठीक है। ए किससे बड़ा है, बी से बड़ा है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले इस तरीके से एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला स्टेप निकालेंगे, स्टेप 1 फॉलो करेंगे। स्टेप 1 में हमको क्या करना है, हमको ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। हमको क्या करना है, ए को मान लेना है क्या, डिविडेंड। ए को क्या मान लेना है, डिविडेंड। और बी को मान लेना है हमें डिवीजर। क्या मान लेना है हमें, डिवीजर। ए क्या होगा, डिविडेंड होगा, और बी क्या होगा, डिवीजर। तो अगर मैं यहाँ पर ए में बी से डिवाइड करता हूं तो हमने लिखा था, एक हमारा क्या आ रहा था, रिमाइंडर आ रहा था, एक हमारा क्वोशिएंट आ रहा था, यही था ना। तो यूक्लिड्स लेमा क्या था हमारा, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यही हो रहा था। जहां पर आर क्या होगा, 0 से लेकर लेस देन बी के बराबर होगा, लेस देन बी के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज हमने देखी। स्टेप 1 में हमने क्या किया, ए को डिविडेंड माना और बी को क्या किया, डिवीजर माना। अब हम इसको क्या करेंगे, स्टेप 1 में जो हमने डिविडेंड माना है और डिवीजर माना है, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी कि ये हमारा जो ए है इसको हम बी से सॉल्व करेंगे। फिर हमारा क्या आ जाएगा, स्टेप 2। सॉल्व करने के बाद स्टेप 2 आएगा हमारा। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम, चेक व्हाट इज रिमाइंडर। चेक व्हाट इज रिमाइंडर ऑफ, व्हाट इज रिमाइंडर ऑफ स्टेप 1। स्टेप 1 जो तुमने फॉलो किया, वहां पर तुम्हारा यहाँ पर क्यू आया, यहाँ पर कुछ रिमाइंडर आया, ठीक है। अब तुम देखो कि ये रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर क्या है। इफ रिमाइंडर इज
जीरो, रिमाइंडर आर इक्वल्स टू क्या आ जाए, जीरो। तो सिंपल सी बात होगी, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ये इसका जो एचसीएफ है वो बी के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा। लेकिन लेकिन अगर इफ आर टू जीरो, तो क्या करोगे, प्रोसीड फॉर स्टेप थ्री, फॉर स्टेप थ्री। ठीक है, अगर आर जीरो आ गया तो ए और बी का एचसीएफ क्या बन जाएगा, बी। अगर आर जीरो नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, स्टेप थ्री के तरफ बढ़ जाएंगे। अब स्टेप थ्री में क्या करते हैं हम, स्टेप थ्री में हम क्या करेंगे देखते हैं। स्टेप थ्री में हम क्या करेंगे, अगर जैसे तुम्हारा स्टेप थ्री में अगर तुम्हारा क्या आया, अगर तुम्हारा रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर ए इक्वल्स टू आर है, ठीक है, और डिवीजर क्या था हमारा, डिवीजर क्या था, बी था ना, फर्स्ट स्टेप इन फर्स्ट, रिमाइंडर क्या था इन फर्स्ट स्टेप, यही था ना। अब हमारा क्या होगा, स्टेप थ्री में क्या करेंगे हम, रिमाइंडर विल बिकम, रिमाइंडर विल बिकम बन जाएगा डिवीजर, यानी कि आर क्या बन गया हमारा, बी बन गया, क्या बन गया, बी बन गया। ये हमारा क्या बन गया, ये रिमाइंडर हमारा गया, डिवीजर बन गया। ठीक है, तो हमारा डिवीजर था, डिवीजर विल बिकम क्या बन गया, बी। ठीक है, और डिवीजर विल बिकम डिविडेंड, डिवीजर विल बिकम डिविडेंड, डिवीजर क्या बन गया, डिविडेंड, यानी कि बी क्या बन जाएगा, ए, बी क्या बन जाएगा, ए। तो इसका मतलब क्या हमको निकला स्टेप थ्री में, दैट इज, अब हमको फिर से इक्विवेलेंस लेना अप्लाई करना पड़ेगा, विल बी एस, जो ए था वो क्या बन गया, डिवीजर था, क्या बन गया हमारा, डिविडेंड बन गया, मतलब बी कहाँ आ गया, डिविडेंड की जगह आ गया, और रिमाइंडर हमारा क्या बन गया, डिवीजर बन गया। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आर आ गया। ठीक है, मतलब अब हम क्या, जो यहाँ पर पहले स्टेप में जो हमारा रिमाइंडर आया था, उससे अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। और किसमें डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारा पहले स्टेप का डिवीजर था। ठीक है, ठीक है, समझ गए। और यहां पर हम चेक करेंगे कि अब हमारा मान लो R1 रिमाइंडर आ रहा है, क्या आ रहा है, R1 रिमाइंडर आ रहा है, और हम क्या करेंगे, चेक रिमाइंडर, चेक रिमाइंडर R1। अब अगर ये R1 क्या है, R1 अगर क्या आ गया, नॉट इक्वल्स टू जीरो, या दूसरा केस क्या हो सकता है, R1 इक्वल्स टू जीरो, अगर ऐसा होता है। ठीक है, अगर ऐसा हो, या तो ये R1 इक्वल्स टू क्या हो सकता है, नॉट इक्वल्स टू जीरो हो सकता है। केसेस पॉसिबल क्या होंगे, यही दो केसेस पॉसिबल होंगे ना, या तो R1 इक्वल्स टू जीरो हो या R1 नॉट इक्वल्स टू जीरो हो। इफ इफ वन इक्वल्स टू जीरो आ जाए, अगर R1 इक्वल्स टू जीरो आ जाए, तो तुम्हारा एचसीएफ ऑफ ए बी, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, आर, जो आर ऑफ फर्स्ट स्टेप। ठीक है, या
जो अभी तुमने स्टेप 3 में जो तुम्हारा क्या था, डिवीजर, और स्टेप 3 का जो डिवीजर रहेगा वही तुम्हारा क्या बन जाएगा, एचसीएफ बन जाएगा। मतलब क्या हुआ, यहां पे ये जो तुम आर से डिवाइड कर रहे हो यही आर तुम्हारा क्या बन जाएगा, ए और बी का एचसीएफ बन जाएगा अगर R1 0 हो जाता है। ठीक है, और अगर इफ R1 नॉट इक्वल्स टू 0 आए, अगर R1 नॉट इक्वल्स टू 0 आए तो रिपीट करना है हमको, रिपीट स्टेप 3 अगेन टिल रिमाइंडर्स बिकम 0, रिमाइंडर बिकम्स 0 एंड last divisor will of A and B। मतलब क्या कि अभी जैसे तुम्हारा क्या आया यहां पर R1 आया ना, तो फिर से हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, R1 को हम डिवीजर बना देंगे, और पहले हमारा डिवीजर क्या था, यहां पर R था ना, अब R हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, और यहां पर जो भी हमारा, जब ये तब तक करते, मान लो यहां पर R2 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमारा R2 हमारा क्या बन जाएगा, डिवीजर बन जाएगा, और ये R1 हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। फिर मान लो हमारा R3 आ जाता है, तो उस केस में क्या होगा, हमारा R3 क्या बन जाएगा, डिविडेंड डिवीजर बन जाएगा, और R2 क्या बन जाएगा, हमारा डिवीजर बन जाएगा। अब मान लो अगर ये इसका अल्टीमेटली रिमाइंडर क्या आ जाता है 0, तो ये जो R3 है यही हमारा क्या बन जाएगा, R3 विल बी एचसीएफ ऑफ ए और, क्लियर है कैसे होगा, समझ गए। इस स्टेप को तब तक करते चले जाएंगे जब तक कि हमारा क्या हो जाएगा, जब रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आ जाता है। अगर जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, क्या लिखते हैं, एग्जांपल एक लेते हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 numbers 867 and 255 using Euclid's division algorithm। तो अगर हम इसको सॉल्व करने जाते हैं, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करने जाएं, तो सबसे पहले क्या चीज होगी, सबसे पहले क्या होगा बताओ, नंबर्स कौन कौन से दिए हुए हैं, गिवन नंबर्स क्या क्या हैं, गिवन नंबर्स आर 867 एंड 255, यही दो नंबर दिए हुए हैं। तो हमने अभी जो अपना प्रोसेस देखा था उसमें क्या नंबर थे, कंपेयरिंग, अगर हमने 2 माना था ना इसको, कंपेयरिंग इट विथ, तो ए यहां पर क्या था, ए बड़ा था ना बी से, तो यहां पर भी ए क्या हो जाएगा, जो बड़ा वाला होगा वो ए हो गया, ए इक्वल्स टू 867, और बी क्या हो जाएगा 255। तो यानी कि हमारा डिविडेंड क्या हो गया 8 पेन, और डिवीजर हमारा क्या हो गया 55 हो गया, डिवीजर हमारा 255 हो गया। ठीक है, तो हम स्टेप 1 को करते हैं पहले, अगर स्टेप 1 को करते हैं, क्या था, सिंपल सा था, डिविडेंड, यहां पर डिविडेंड क्या था ए और डिवीजर क्या था बी, उसको हम यही करना था हमको। तो हम किस में क्या करते हैं, यहां पर क्या हमारा दिया हुआ है 867 दिया हुआ है और 255 दिया हुआ है, 867 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं, 867 को डिवाइड किए हम किससे, 255 से, कितनी बार जाएगा ये, 3 बार करते हैं तो ये लगभग बन जाएगा 900, यानी कि 4 बार 3 करते हैं तो ठीक है, 3 बार करके देखते हैं, 4 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 5 3 जा 15 हुआ, 16
और ये 765। ठीक है, इसको अगर हम माइनस कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 75201। ठीक है, क्या यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आया है? अभी नहीं आया। अब क्या करेंगे, हम स्टेप 2 की तरफ बढ़ जाएंगे। स्टेप 2 की तरफ बढ़ेंगे। स्टेप 2 में क्या था, अगर ये रिमाइंडर 0 सीन्स 0 तो हमारा डिविडेंड क्या बन जाएगा, बी बिकम्स क्या बन जाता था हमारा ए, और आर बिकम्स क्या हो रहा था हमारा बी। दैट इज क्या हो गया हमारा नेक्स्ट स्टेप में, हमारा क्या बन गया 255 और ये क्या बन गया 102। अब हम अगर इसको करते हैं तो कितना 2 ये गया 204 माइनस कितना हुआ 51। अभी भी हमारा क्या हुआ, ये रिमाइंडर हमारा क्या हुआ नॉट इक्वल्स टू 0 आया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस चीज को हमको आगे बढ़ते चले जाना होगा। कब तक बढ़ते चले जाना होगा, जब तक हमारा रिमाइंडर क्या ना आ जाए 0 ना आ जाए। स्टेप 3 में बढ़ जाते हैं हम। आप भी कर सकते हो लेकिन अभी मुझे समझाना है इसलिए मैं अलग अलग स्टेप में बता रहा हूं। अब हमारा नए वाले स्टेप में क्या बन जाएगा रिमाइंडर, ये हमारा क्या बन जाएगा डिवीजर बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा डिविडेंड बन जाएगा। तो क्या हो गया हमारा 102 हमारा क्या बन गया डिविडेंड बन गया, और ये क्या बन गया 51। ठीक है, क्या हो गया ये 102। अभी क्या आ गया, ये 00 आ गया। तो इसका मतलब हमारा एचसीएफ ऑफ कौन से दो नंबर थे 867 एंड 255 क्या निकल के आ गया, जो लास्ट डिवीजर होगा वही होगा। लास्ट डिवीजर क्या है 51 है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे होगा ये।